जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना है यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस देख लिया है, जिस वीडियो में हम लोगों ने ना केवल उसको देखा बल्कि हम लोगों ने उसको वीडियो में ही उसको याद कर लिया था। जिस तरह से हम लोगों ने वहां पर कहानी बना के समझा था, ट्रिक के माध्यम से समझा था, उसी प्रकार से ये वीडियो भी हम लोग आज बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखा है मोनोएटॉमिक्स का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर पर जाकर के देख सकते हैं। बस वीडियो देखिए और वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है हमारा वो है वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा है मोनोएटॉमिक्स में कि मोनोएटॉमिक वाइब्रेशन जो होता था उसमें हम लोगों ने 4-5 एग्जाम्पशन माने थे, जिसमें से एक एग्जाम्पशन ये भी था कि जो मोनोएटॉमिक्स में जो एटम्स रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैसा नहीं है। डायटोमिक में क्या होगा कि यहाँ पर दो प्रकार के एटम्स रहेंगे। लिख रहा है कि कंसीडर ए वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस विथ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। वहां पर मोनोएटॉमिक्स में क्या था कि आइडेंटिकल्स एटम्स थे, लेकिन यहाँ पर दो टाइप्स का, दो काइंड्स के, दो प्रकार के एटम्स रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं NaCl। NaCl में क्या है कि सोडियम एक एटम है और क्लोरीन भी एक एटम है, और इन दोनों का वाइब्रेशन हम लोग देखेंगे। सोडियम क्लोराइड का जो वाइब्रेशन होता है वन डायमेंशनल में, उसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके पास जो मासेस है वो जो छोटा एटम रहेगा उसका मास को हम लोग स्मॉल m मानेंगे, और जो बड़ा एटम रहेगा उसके मास को हम लोग कैपिटल N मानेंगे। किसमें? एक यूनिट सेल, क्रिस्टल के यूनिट सेल में। ठीक है, तो ये था इसका स्टार्टिंग। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दो एटम्स रहेंगे उसका बीच का जो सेपरेशन रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा, दो कंजुगेटिव, दो लगातार एटम्स के बीच में, वो रहेगा आपका स्मॉल a। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि लेट a बी द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M। ठीक है, दो लगातार, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक कैपिटल M है, एक स्मॉल m है। तो कैपिटल M और स्मॉल m का जो बीच का जो दूरी है उसको हम लोग मान के चलेंगे क्या, स्मॉल a मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द एटम्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे एटम्स विथ मास स्मॉल m आर प्लेस्ड इन इवन नंबर्ड लैटिस सेट। ठीक है, जो स्मॉल m रहेगा वो इवन नंबर पर रहेगा। जैसे हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए जो m होगा वो इवन नंबर पर, यहाँ पर आप इवन स्मॉल m को पुट करेंगे। उसके बाद देखिए 4 इवन नंबर है तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे। 6 इवन नंबर है तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल m को पुट करेंगे। ठीक है, और जो कैपिटल M वाला जो एटम्स रहेगा उसको हम लोग ऑड नंबर में पुट करेंगे, मतलब 1 में करेंगे तो ये बड़ा M रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर बड़ा M आएगा, जो इसका ऑड प्लेस है वहां पर बड़ा M रहेगा, और जहां पर इवन प्लेस आएगा वहां पर छोटा m आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इवन प्लेस यानी कि 2n+2 2n+4 इस तरह का रहेगा, और ऑड प्लेस जो रहेगा वो रहेगा 2n+1 2n+3। ठीक है, तो ये था उसका अरेंजमेंट कि किस तरह से क्रिस्टल लैटिस में हम लोग उस एटम्स को हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि वहां पर हम लोगों ने 4 एजम्पशंस देखा था डिस्कस करने के लिए वाइब्रेशन को, यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग सिर्फ 2 एजम्पशन बनाएंगे। ठीक है, 2 एजम्पशन हम लोग बनाएंगे और जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला एजम्पशन जो है वो है, बोलता है कि इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एक्सटेंड्स ओनली अप टू द नियरेस्ट एटम। ये बात उसमें भी था, ये दोनों एजम्पशन उसी का है। ठीक है, बस वहां जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस हम लोग कर दिए। आइडेंटिकल यहाँ पर जो एटम्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, वहाँ पर था दोनों मासेस सेम था, लेकिन यहाँ मासेस डिफरेंट है, तो वो एजम्पशन यहाँ पर हम लोग नहीं कंसीडर किए हैं। तो पहला है कि जो इंटरेक्शन फोर्स लगेगा वो इस एटम पर, मान लीजिए कि इस एटम पर सिर्फ इसके द्वारा लगेगा और इसके द्वारा, मतलब इसके जो पास में रहेंगे, जो नियरेस्ट रहेंगे उसमें सिर्फ लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो है वो बोलता है कि ईच एटम्स इज कनेक्टेड विथ इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स बाय ए मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग, जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा वो बीटा रहेगा। जो एटम्स रहेंगे वो अपने पड़ोसी के एटम से जो कनेक्ट रहेंगे वो एक मासलेस और इलास्टिक स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट रहेंगे, जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा वो बीटा रहेगा। ठीक है,
तो ये था थ्योरी का पार्ट। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इस एटम पर 2n + 1th एटम से, यानी कि 2nth एटम पर जो है वो 2n + 1th एटम के द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे। उसके बाद इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे, फिर नेट फोर्स निकालेंगे और उसके बाद हम लोग ये फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद में फिगर में क्या है, पहला जो है वो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें मतलब कि स्प्रिंग के माध्यम से हम लोगों ने एटम्स को अरेंज करके रखा है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इस 2nth एटम है उसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे U2n से, U2n डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे। तो होगा क्या, जब ये यहाँ था और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग उसको आगे वाला एटम को आगे की ओर पुश करेगा, आगे की ओर धक्का देगा। तो वो जो अगला एटम है उसका वो U2n + 1th डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है उसमें। अब जब इसको हम लोग आगे धक्का दे रहे थे तो ये पीछे वाला भी उसके क्लोज आ रहा था, ठीक है। मतलब ये जो डिस्प्लेस कर गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया वो U2n - 1, ये U2n - 1 इसका डिस्प्लेसमेंट 2nth एटम का जो है वो U2n है, और 2n + 1th एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो U2n + 1 है। अब बात करते हैं कि इस एटम पर फोर्स इस एटम के द्वारा कितना लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन 2nth एटम ड्यू टू 2n + 1th एटम इज गिवन बाय। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं F1 जो है वो -β, स्प्रिंग फोर्स आपको पता होगा, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है -βx डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट 2nth का और ये है डिस्प्लेसमेंट 2n + 1 का। तो ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हम लोग इसको घटा देंगे, इसमें इसको हम लोग घटा देंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि U2n में U2n + 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा वहाँ। अब बात करते हैं कि 2nth एटम पर 2n - 1th एटम के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए F2 जो है वो होगा -β 2n - U2n - 1, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग माइनस कर देंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 हम लोगों ने मान लिया है। अब टोटल फोर्स अगर हम लोग बात करें जो एक्ट कर रहा है 2nth एटम पर ड्यू टू उसका नियरेस्ट आगे वाला एटम और पीछे वाला एटम से, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स हम लोग निकालेंगे F = F1 + F2। F1 का वैल्यू F2 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा कि यहाँ से देखिए -β हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए एज इट इज बचेगा U2n - U2n + 1, फिर यहाँ बचेगा प्लस, माइनस बाहर है तो प्लस यहाँ बचेगा U2n और यहाँ माइनस U2n - 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए U2n और U2n दो U2n हो जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ रखेंगे, ये माइनस वाला यहाँ रखेंगे। अब इस माइनस को हम लोग अंदर ले जाएंगे, तो माइनस को अंदर ले गए, देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को पता है कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमको देता है क्या, एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल अभी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। मास हम लोग छोटा वाला लेके चलते हैं, फिर बाद में हम लोग बड़ा वाला भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी छोटा वाला मास लेके चले, यहाँ कैपिटल M भी होगा और स्मॉल m भी होगा, तो उसके लिए हम लोग अगला केस देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस यहाँ पर स्मॉल m, इसको U2n इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लिए, उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर हम लोग एक्सेल फोर्स को हम लोग लिख दिए इस तरह से, और इधर हमारा एज इट इज है और इसको एज इट इज क्या मैथड्स को अंदर किया, तो इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लिया। अब हम लोग टोटल मिटाएंगे और आगे की गणित देखेंगे। तो देखिए प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इक्वेशन 3 तक निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ करेंगे मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मानेंगे U2n जो है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है y = y0 e⁻⁰ ω t - kx होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x का वैल्यू क्या है, x जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, देखिए 2nth एटम का बात करें तो 2n होगा, और इसका 2 एटम्स का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो सेपरेशन है वो है a, तो ये हो जाएगा आपका 2na टोटल। तो x के स्थान पर हम लोग पुट कर दें क्या, 2na। तो ये हो गया हमारा U2n का। अब बात कर लेते हैं U2n + 1 का। तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर U2n
+1 रखेंगे और a मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बाहर से a मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ भी a मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। एक भाग इस तरह से तोड़ेंगे कि इससे मैच कर जाए, क्यों, क्योंकि आगे आगे उसको हम लोग कॉमन लेके काटने वाले। तो ये हो जाएगा आपका e⁻i⍵t k 2na, और इससे जब हम लोग बाहर लेंगे तो वो बाहर आएगा, i आएगा, वो भी माइनस में आएगा, -i k, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, फिर से सेम वे से पावर जुटेगा, फिर हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं u2n-1 के लिए फिर से वही हम लोग करेंगे। i b कोफिशिएंट है, यहाँ a कोफिशिएंट था, i⍵t k 2na, यहाँ कॉमन आएगा, प्लस में आएगा क्या, i k, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो फिर से हम लोग यहाँ ऊपर में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका हम लोग डायरेक्ट नीचे वाला लाइन लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग करते हैं इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 बार करेंगे, तो एक बार करेंगे तो क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए आई ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक बार करेंगे इसका कांस्टेंट हो जाएगा e⁻, ये सिंपल डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। उसके बाद एक बार फिर से करेंगे तो एक बार फिर से आई ओमेगा इंटू आई ओमेगा, आई गुना होगा तो आई स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा वैल्यू माइनस, तो माइनस ओमेगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख दिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख दिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए e⁻i⍵t k 2na। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 4, 5, 6, 7 का वैल्यू इक्वेशन 3 में। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, टोटल ये इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए e⁻i⍵t k 2na इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आएगा। देखिए इसमें भी है, ये चारों में कॉमन लेंगे, ये LHS में रहेगा, ये RHS में, तो ये टर्म जो है वो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस एम, यहाँ कहाँ चल गया रे, एम यहाँ पर कहाँ, अच्छा एम तो इसी में था, एम है। उसके बाद देखिए ये डाटा पुट करके तो माइनस ओमेगा ए, ये कट गया है, सबसे कॉमन लेके हम लोग काट देंगे, यहाँ जगह कम था इसलिए हम लोग डायरेक्ट ले दिए, मोनोटॉमिक कॉलम में हमने इसे बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीटा है, तो इसके बाद u2n+1 u2a+1, यहाँ पर ये कट चुका है, तो देखिए b बचेगा और e बचेगा, ठीक है, b और e⁻i k बचेगा, ठीक। उसके बाद इसका बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका बात करते हैं तो यहाँ पर ये करिए तो a बचेगा और a यहाँ पुट कर देंगे तो 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद b वाला ये आपका माइनस वाला, तो माइनस वाला में क्या होगा, ये कॉमन चला गया है तो यहाँ देखिए b बचेगा और e⁻i k बचेगा, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें और इसमें b को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पहले इसको लिख लीजिए, तो i k बचेगा और यहाँ माइनस i k, ठीक है, यहाँ पर b कॉमन हो गया। आपको एक फार्मूला पता होगा कि कॉस जो थीटा होता है वो होता है e⁻i k i थीटा होता है, ठीक है, i थीटा क्या होता है, e⁻i थीटा फिर प्लस e⁻i थीटा अपोन में होता है 2। तो अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, थीटा के बदले के ए पुट करेंगे, तो थीटा के बदले के ए पुट कीजिए, यहाँ भी पुट कीजिए, यहाँ भी पुट कीजिए के ए और यहाँ भी पुट कीजिए क्या, के ए। अब यहाँ से क्या होगा, 2 इधर गुना होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos के ए लिख सकते हैं, 2 cos के ए, तो हम लोग वही यहाँ पर लिख दिए 2 cos के ए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग दे देंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, तो दे दिए। उसके बाद देखिए ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ b है, यहाँ पर b है तो b को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 बीटा cos के ए, और यहाँ देखिए माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 बीटा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ ए कॉमन चल गया है तो यहाँ हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन 9 है और यहाँ पर हम लोगों को b और a का कोफिशिएंट मिल गया है, जो एक इक्वेशन है आपका। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन 9 जो लिखा था वो लिखा था b इंटू 2 बीटा कॉस के ए माइनस ए 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा के इक्वेशन मानेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेंगे और कॉमन लेके राइट साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए को हम लोग राइट साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख दिए, बाकी एज इट इज ये है। उसके बाद ये बी को हम लोग राइट साइड में लिख दिए हैं और ये एज इट इज है, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है।
तो ये जो है हमारा है इक्वेशन फॉर 2nth एटम, ठीक है, 2nth एटम का इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं सिमिलरली इक्वेशन फॉर 2n+1th एटम के बाद अगर हम लोग करें इक्वेशन का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ए को रिप्लेस कर देंगे बी से और बी को रिप्लेस कर देंगे ए से, और स्मॉल एम जहां जहां वहां हम लोग लिख देंगे कैपिटल एम। तो देखिए 2 बीटा है, माइनस है तो माइनस है, एम है तो 2n+1 यानी कि बड़ा वाला एटम का जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें ये छोटा एम है तो उसको हम लोग बड़ा एम लिख देते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर है, फिर देखिए ए था तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, बी कर दिए, रिप्लेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, तो -2 बीटा है तो 2 बीटा है कॉस के ए, तो यहाँ पर बी था तो हम लोग ए कर दिए, रिप्लेस करना, छोटा सा ये याद रखना आपको, ए को बी बना देना है, बी को ए बना देना है और स्मॉल एम को कैपिटल एम बना देना है, और ये जो हमारा रहेगा वो इक्वेशन रहेगा आपका 2n+1th एटम के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ए वाला कोफिशिएंट को आगे रखेंगे तो कॉमन लेंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस कॉमन नहीं लिए, बस इसको सिर्फ हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ हो गया और ये आपका प्लस में, यहाँ कॉमन नहीं लिए, बस इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 9 और 10 को अगर हम लोग सॉल्व करें बाय डिटरमिनेंट मेथड तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर है आपका ए का कोफिशिएंट 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर हम लोग लिख दिए। उसके बाद ये वाला माइनस सहित हम लोग लिखेंगे -2 बीटा कोस के ए, ठीक है, बी का कोफिशिएंट। उसी तरह से इसका वाला हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये हमारा है ए का कोफिशिएंट 2 बीटा माइनस कोस के ए, तो ये हम लोग लिख दिए, और बी का कोफिशिएंट के नीचे हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। किस तरह से डिटरमिनेंट का मेथड हम लोग यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से मान लीजिए कि अरेंज है, इस तरह से यहाँ पर ये अरेंज है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे ए डी, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे सी डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ चीज ए इसको हम लोग मानेंगे, बी इसको हम लोग डी मानेंगे, तो ए को डी से यानी कि इसके साथ फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ये वाला हम लोग लिख दिए, उसके बाद ये लिख दिए 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ये लिख दिए, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस साइन हम लोग लगा दिए। उसके बाद देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो दोनों माइनस में है तो दोनों को ब्रैकेट में उठा के यहाँ मल्टीप्लाई में हम लोग कर देंगे और इक्वल टू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर, इसको फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 2 बीटा कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए इसको फिर इसके साथ करेंगे तो ये 2m फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीटा भी यहाँ है तो बीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, देखिए 2 बीटा यहाँ पर है तो 2 बीटा और कहाँ पर है, यहाँ पर है 2 बीटा, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ 2 बीटा कॉमन लेंगे और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लेंगे। 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ कैपिटल एम बचेगा और माइनस भी कॉमन है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ स्मॉल एम बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए 4 बीटा स्क्वायर और यहाँ 4 बीटा स्क्वायर, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ पर कोस स्क्वायर के पूरा बच जाएगा। ये हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पता है हम लोगों को फार्मूला की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और अगर हम लोग कोस स्क्वायर को उधर लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा k/2 है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर के ए लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्या एम स्मॉल एम कैपिटल एम से, तो डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ स्मॉल एम कैपिटल ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके साथ भी आएगा तो यहाँ डिवाइड में हम लोग लिख दिए, इसके साथ भी आएगा यहाँ डिवाइड में हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग बांटेंगे तो बांटेंगे, देखिए यहाँ कैपिटल से कैपिटल एम मर जाएगा तो स्मॉल एम बचेगा, फिर प्लस देंगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम मरेगा तो फिर कैपिटल एम बचेगा। ये हो गया इस तरह से। अब ये जो है वो इस तरह से सेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर ये x में रहता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर में ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड में 2a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये x है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो a का काम करेगा। जनरल फॉर्मेट होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर के साथ जो गुना में है वो आपका a होता है, तो इसके साथ गुना में क्या है, इसके साथ गुना में 1 है तो 1 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर a।
यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए हैं ए को। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस बीटा लिखना है, तो ये आपका माइनस पूरा है ओमेगा स्क्वायर के साथ जो गुना है, यानी कि एक्स के साथ जो गुना है वो माइनस बी है, तो माइनस बी, तो पहले हम लोग माइनस बी, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बीटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 4ac, तो 4a है हमारा 1 और c है हमारा कितना, यहाँ पर c ये पूरा टर्म है, तो ये हम लोग लेंगे 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के अपॉन में है आपका कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये है आपका कुछ नहीं, उस उधर हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे आगे अभी, ठीक है। तो इस अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर तो है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 बीटा 1 प्लस एम फिर कैपिटल एम, ये हो गया प्लस माइनस। अब देखिए यहां से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 4 बीटा स्क्वायर और यहां से भी 4 बीटा स्क्वायर, तो यहां पर 2 बीटा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बीटा बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर में बचेगा क्या, रूट के अंदर में जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका, यहां से ये पूरा टर्म खत्म, यहां बचेगा क्या 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, यहाँ पर आगे में बचेगा। उसके बाद ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर रहने देंगे, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ 4 साइन स्क्वायर के बाई ए बचेगा और नीचे में बचेगा इसका डिवाइड में स्मॉल एम कैपिटल एम, ये बचेगा, और नीचे में है आपका 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 2 बीटा नहीं 2 कट जाएगा, तो ये आएगा क्या बीटा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस माइनस, यहाँ सिर्फ बचेगा बीटा, का है कि 2 कॉमन लेके हम लोग उसका हैप्पी बर्थडे कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा साइन स्क्वायर के ए अपॉन में कैपिटल एम स्मॉल एम, या स्मॉल एम कैपिटल एम लिख रहे हैं तो वही लिख लीजिए स्मॉल एम कैपिटल एम। तो देखिए ये जो है आपका, ये है आपका दिस इज द रिलेशन बिटवीन के एंड ओमेगा, क्या है दिस इज द रिलेशन बिटवीन के एंड ओमेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग दिस इज द रिलेशन, ठीक है, वो वाला रिलेशन नहीं जो आप लोग करते हैं, दूसरा रिलेशन बिटवीन के एंड ओमेगा, लिए किस में 4 1D डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है, लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसका मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम लोग स्पेशल केसेस का डिस्कशन करेंगे।